जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। आज हम एक नई चैप्टर का स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 के अध्याय 6 मतलब चैप्टर नंबर 6 में जंतुओं में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो कक्षा 8 की चैप्टर नंबर अध्याय 6 में है, इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम पढ़े थे परिचरण तंत्र के बारे में, मतलब रक्त का परिचरण तंत्र हमारे शरीर में कैसे होता है उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे क्या, जंतुओं के जनन के बारे में पढ़ेंगे। यह दरअसल में होता क्या है, तो दरअसल में दो प्रकार के होता है। जंतु में जनन दो प्रकार के होता है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। इसको आप लिख लीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है अलैंगिक, एक होता है अलैंगिक। जहां पे क्या होता है, ये लैंगिक में हो गया जहां पे नर और मादा, जैसे लैंगिक जहां पे नर और मादा, इसके नीचे लिखिएगा जहां पे नर और मादा जहां पे नर और मादा दोनों भाग ले वहां क्या होगा, लैंगिक होगा, दोनों भाग ले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही। अगर मान लीजिए कि मेल है तो मेल ही, जैसे कि मान लीजिए हम है और मेरे जैसा सेम टू सेम, मतलब एकदम डुप्लीकेट है, तो मेरा क्या होगा, क्लोन होगा। तो यह क्या चीज़ होगा, अलैंगिक जनन के कारण होगा। क्लोन बनता है तो क्या चीज़ के कारण, अलैंगिक जनन के कारण होता है। तो इसमें यहाँ पे पुरुष यानी नर या मादा का क्लोन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम हैं तो एकदम हूबहू मेरे जैसा, उसमें कोई रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन है, मतलब कोई लैंगिक की ज़रूरत नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये अलैंगिक जनन की तरह होगा। तो यहाँ पे नर या मादा का क्लोन, या तो नर का क्लोन नर वाला होगा या मादा का क्लोन मादा वाला होगा। तो नर या मादा का क्लोन, यहाँ नर या मादा कोई एक भाग लेकर क्लोन का निर्माण करेगा। कहने का मतलब है यह लैंगिक जनन है, वहाँ पे नर और मादा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नर और मादा दोनों की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अलैंगिक जनन में नर और मादा की जरूरत नहीं है, कोई एक ही जरूरत है। जैसे कि हाइड्रा हो गया, क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल में हो गया क्या, हाइड्रा हो गया। एक एग्जाम्पल में क्या हो गया, हाइड्रा हो गया। और एक से एग्जाम्पल में कोई भी जंतु ले लीजिए, जैसे मानव हो गया, मानव के बाद क्या हो जाएगा, पक्षी हो गया, या फिर गाय बकरी सब हो गया। ये सब क्या आ जाएगा, लैंगिक में हो जाएगा। क्या होगा, गाय हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, etc। सब क्या आ जाएगा, लैंगिक में आ जाएगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। आइए हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको आप इसी तरह से लिख लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए टॉपिक लिखिएगा क्या, लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में। इसके बाद इसमें कौन सी टॉपिक पढ़ना है, तो मानव में
मानव में जनन, मानव में क्या करना है, मानव में जनन, ये टॉपिक हो गया, मानव में जनन को पढ़ना है। अब मानव में जनन होता है कैसे, तो मानव में देखिए, मानव में एक हो गया मेल और एक हो गया क्या, फीमेल। एक हो गया मेल और दूसरा हो गया क्या, फीमेल। फीमेल, फीमेल मीन्स महिला, यहाँ पे महिला ब्रैकेट में लिख दीजिए, और यहाँ पे पुरुष, पुरुष। ठीक है, इससे क्या निकलता है, तो इससे स्पर्म निकलेगा, और इससे क्या, एग यानी अंडा। इससे क्या है, अंडा। ये जो स्पर्म निकलता है तो इसका केंद्रक, इसका केंद्रक स्पर्म लगभग इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे केंद्रक होता है, और महिला का जो एग होता है यह इस टाइप से होता है, इसमें केंद्रक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक केंद्रक होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें ये लिख लीजिएगा, ये जो पॉइंट हो गया क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया, क्या हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया। इसमें ये वो क्या हो गया, तो इसमें भी एक केंद्रक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, केंद्रक होगा, और एक क्या हो गया, एक दूसरा हो जाएगा, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दरअसल में क्या होता है, निषेचन के दौरान मेल का जो स्पर्म होता है उसमें से ओनली केंद्रक भाग लेता है, ओनली केंद्रक, पूरा भाग नहीं लेता है, यह पूरा भाग नहीं लेता है। क्या करता है, इसका केंद्रक सिर्फ भाग लेता है, और भाग लेके कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और इसका केंद्रक प्लस इसका माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब फीमेल का एक का क्या, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका केंद्रक हो गया। मेल का क्या, सिर्फ केंद्रक, निषेचन में सिर्फ केंद्रक भाग लेता है, और इसी केंद्रक में क्या हो गया, 30 को गुणसूत्र भाग लेता है। तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। चलिए इतना फोटो आप बना लीजिएगा। और यही दोनों क्या होता है, यही दोनों मिलता है तो निषेचन होता है। ये और ये दोनों मिलता है तो क्या होता है, निषेचन होता है। दोनों मिलता है तो क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है, निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, निषेचन होता है। यही दोनों मिलता है तो क्या होता है, निषेचन होता है। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, इसको हम मिटाते हैं। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, जहाँ स्पर्म एवं अंडा यानी एग मिलता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे निषेचन बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जहाँ पे अंडा और क्या मिलेगा, स्पर्म मिलेगा। स्पर्म का कौन भाग मिलेगा, तो ओनली केंद्रक वाला भाग मिलेगा। कौन मिलेगा, ओनली केंद्रक वाला भाग मिलेगा। चलिए ये लिख लिया होइएगा। इसके बाद आइए हम आपको स्पर्म का फोटो बनाते हैं। इसका फोटो आप देखिए, ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। ये मेल के पास हो गया, ये पूंछ हो गया। क्या हो गया, पूंछ हो गया, पूंछ हो गया, ये केंद्रक हो गया। इसी में क्या होता है, 23 गो गुणसूत्र होता है, 23 गो गुणसूत्र होता है, 23 गुणसूत्र होता है, 23 गुणसूत्र होता है। अब 23 गो गुणसूत्र मेल का हो गया, 23 गो फीमेल का हो गया, कितना हो गया, 46 गो हो गया ना। तो एक बेबी का निर्माण होता है। इसका फोटो बना लीजिएगा केंद्रक के साथ। ठीक है, और यहीं पे उसके बाद ये मेल का एग हो गया। इसमें क्या होता है, एक केंद्रक हो गया। क्या हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रक। और एक क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिलता है? तो देखिए, जैसे मेल से क्या मतलब पिता के से क्या मिलता है? सिर्फ केंद्रक मिलता है। माता से क्या मिलता है? तो केंद्रक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। वह माइटोकॉन्ड्रिया मेरे माता के पास कहाँ से आता है? तो मेरी नानी के पास से आता है। कहाँ से आता है? मेरी नानी के पास से आता है। मतलब जो भी माइटोकॉन्ड्रिया मुझे प्राप्त है वो कहाँ से प्राप्त है? मेरी नानी के माइटोकॉन्ड्रिया मतलब प्राप्त है, मतलब मेरी नानी के यहाँ से आता है। कहाँ आता है? ये मेरी नानी के पास से आता है। ये केंद्रक हो गया, और इसमें भी केंद्रक होता है। और ये दोनों जब मिलता है तो क्या होता है? निषेचन होता है। ये दोनों मिलता है तो क्या होता है? निषेचन होता है। यहाँ का ये केंद्रक आके, यहाँ का केंद्रक, ये केंद्रक आके यहाँ पे मिल जाता है, तो इसमें एक और केंद्रक हो जाता है, मतलब दो केंद्रक हो जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें लिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया में 30 गो गुणसूत्र, 37 गुणसूत्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे लिख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे नीचे स्टार लगा के लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, या लिखिएगा माता के माइटोकॉन्ड्रिया में, माता के माइटोकॉन्ड्रिया में, मादा के माइटोकॉन्ड्रिया में 37 जीन होता है। 37 जीन होता है। 37 जीन होता है जो हमारी नानी के पास से मिलता है, जो हमारी नानी के पास से मिलता है। ठीक है। नीचे एक नोट में लिखिएगा, ये फोटो को बना लीजिएगा। नीचे एक नोट लिखिएगा, नीचे एक नोट लिखिएगा, फोटो को बना लीजिएगा कि जब निषेचन के दौरान, या लिखिए निषेचन के दौरान नर का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि मादा के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया माता के, जबकि मादा से केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया लेता है। निषेचन के दौरान नर का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि मादा का केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। और यह युग्मनज का निर्माण करता है। क्या करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या निषेचन होगा? देखिए शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। निषेचन होगा तो क्या होगा? नर का केंद्रक, उसके बाद क्या? मादा का एग, मतलब अंडा, या क्या निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा? तो भ्रूण का निर्माण करेगा। तो सेकेंड नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा।
सेकेंड नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट नंबर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, भ्रूण के बारे में लिखिएगा, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। तो 23 गुणसूत्र कहाँ से मिलेगा? नर से। 23 गुणसूत्र कहाँ मिले? 23 गुणसूत्र नर से, प्लस 23 गुणसूत्र मादा से। अब प्लस मादा से क्या मिलेगा? प्लस 37 गो जीन, 37 जीन माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया से। इस जीन के नीचे लिख लीजिएगा यह नानी से प्राप्त होता है। हमारे माता के पास कहाँ से आता है? नानी के पास से आता है, तो वो लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा पुरुष का जनन अंग। इसके बाद लिखिएगा पुरुष का जनन अंग। पुरुष का जनन अंग। ठीक है, नीचे में लिखिएगा पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होता है। नीचे लिखिएगा पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होता है, एक जोड़ी वृषण होता है तथा एक पेनिस होता है, एक पेनिस होता है। लिखिएगा नीचे वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण होता है, वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है। उसके बाद लिखिएगा इसके अलावा वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है। नीचे लिखिएगा स्पर्म में प्रोटेस्टा एंड काउपर ग्रंथि होता है। 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 प्रोटेस्टा एंड काउपर ग्रंथि होता है जो जनन प्रक्रिया का हिस्सा है। नीचे दिख रहा होगा आपको, जो जनन प्रक्रिया का हिस्सा है, जो जनन प्रक्रिया का, सही लाइए ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा कहीं, ऊपर लिख लीजिएगा यहाँ से, जो जनन प्रक्रिया का हिस्सा है, जो जनन प्रक्रिया का हिस्सा है, जो जनन प्रक्रिया का हिस्सा है, जो क्या है? जनन प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी का स्टार लगा के लिखिएगा, अगर मान लीजिए किसी के स्पर्म में कैंसर हो गया है, अगर किसी के स्पर्म में कैंसर हो गया है
या आप बोल लीजिए वृषण में कैंसर हुआ तो उसमें क्या होगा, स्पर्म में कैंसर होगा तो लिखेगा स्पर्म में यदि कैंसर होगा, स्पर्म में कैंसर तो उसमें क्या होगा, प्रोटेस्टा एंड काउपर ग्रंथि खराब हो जाता है। क्या होता है, प्रोटेस्टा एंड काउपर ग्रंथि खराब होता है। प्रोस्टेस्टा गलती लिखा, प्रोटेस्टा एंड काउपर ग्रंथि खराब हो जाता है। काउपर ग्रंथि खराब हो जाता है। ठीक है, स्टार लगा के यह लिख लीजिएगा। आइए इसके बाद देखते हैं, इसको लिख लिए होइएगा। चलिए इसको मिटा देते, अगर नहीं लिखे हुए तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। यहाँ पे केंद्रक हो गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन इसका माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये केंद्रक हो गया, ये क्या होता है, केंद्रक हो गया। ठीक है, मेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पूंछ हो गया। क्या हो गया, टेल यानी पूंछ, ये पूंछ हो गया। ठीक है, पूंछ हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये जो केंद्रक हो गया आपको पता है, यही केंद्रक सिर्फ क्या निषेचन में भाग लेता है, तो नीचे लिखिएगा यही केंद्रक केवल निषेचन में भाग लेता है। केवल निषेचन में भाग लेता है, निषेचन में भाग लेता है। ठीक है, और ये हो गया क्या, शुक्राणु का नेक हो गया, नेक। शुक्राणु का क्या हो गया, नेक हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे फीमेल में रिप्रोडक्शन, मतलब जो मादा होता है उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। रेलवे का जो ALP का एग्ज़ाम है उसका भी टाइमिंग आ गया, लगभग 25 तारीख से एग्ज़ाम है और उसके बाद लगातार एग्ज़ाम हो रही है। तो हम अब इसके साथ साथ एक MCQ बैच भी स्टार्ट करेंगे जो YouTube पे होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि दशहरा के 10वीं या उसके कल से हम स्टार्ट करने का, और उसमें वही चीज़ ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे या उसका विश्लेषण करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आ गया या आने वाला है। जो एग्ज़ाम में आ गया और या एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड आएगा, उसी के बारे में आपको हम डिस्कशन करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।